कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। सड़क सुरक्षा माह के तहत तस्वीरें आप देख सकते हैं शहर की कि किस तरह से बेतरतीब होकर के वाहनों का संचालन हो रहा है। रिक्शे ठेले सब सड़क पर। सबसे ज्यादा दिक्कत तो ई रिक्शा कर रहे हैं। ई रिक्शे की वजह से आए दिन शहर में जाम लग रहा है। रुक रुक कर यातायात आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर के सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस और प्रशासन के साथ साथ परिवहन विभाग तमाम अभियान चला रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा बाधा बन रहे ई रिक्शा के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज परिवहन विभाग ने बेतरतीब ढंग से चल रहे ई रिक्शा के ऊपर कार्रवाई करते हुए चालान की कवायद शुरू कर दी। सड़क सुरक्षा माह के तहत ई रिक्शा मार्ग जाम के लिए सबसे बड़ा कारण बन रहे थे, तो आज ARTO प्रवर्तन संदीप चौधरी ने अभियान चलाया और उन्होंने आज लगभग 20 से अधिक ई रिक्शा का चालान किया, कार्रवाई की और उन्हें बताया कि किस तरह से सड़क सुरक्षा माह जो चल रहा है उसके तहत वे यातायात के नियमों का पालन करें। बता दें कि ये माह 4 फरवरी तक चलेगा, यानी सड़क सुरक्षा माह 4 फरवरी तक चलेगा। ऐसे ही कार्रवाई परिवहन विभाग और पुलिस विभाग कर रहा है, लेकिन 4 फरवरी के बाद क्या स्थितियां सुधरेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि शहर में ई रिक्शा की तादाद इस समय इस कदर ज्यादा हो गई है कि राह चलना लोगों का मुश्किल हो गया है। PRD जवानों की भर्ती को लेकर आज विकास भवन पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची अयोध्या पुलिस ने अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर वापस किया। बता दें कि PRD जवानों की भर्ती स्थगित हो गई थी। स्थगित होने के बाद भी कार्यालय पर कोई नोटिस चस्पा नहीं की गई थी। PRD जवानों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की संख्या यहां पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और इसके बाद शुरू हो गया हंगामा। हंगामे के बाद कार्यालय के सामने भर्ती स्थगित करने की नोटिस चस्पा की गई। यहां पर आए हुए अभ्यर्थियों का कहना था कि ये अगर भर्ती निरस्त की गई थी तो इसे पहले से ही सूचना चस्पा कर देनी चाहिए थी। उन्हें आने में यहां तक तकलीफों का सामना करना पड़ा। हमें कल पता था कि आज तक लास्ट डेट है और यहाँ आए तो मतलब सुबह नहीं था, ये चिपकाया गया था 20 तारीख को लास्ट डेट है। ये आने के बाद चिपकाया गया था कि अब डेट मतलब ख़त्म हो गई है, अब आप कृपया जाकर अपने घर जा सकते हैं, आज फॉर्म नहीं मिलेगा। उससे तब से खड़े हैं, तब से पता लगा कि थोड़े 2 बजे पता लगा कि वहाँ जहाँ फॉर्म जमा हो रहा है तो वहाँ से मतलब छुट्टी होगी, तो यहाँ 2 बजे के बाद बांटेंगे फॉर्म। अब यहाँ मतलब इंतज़ार करें 2 बजे तक, यहाँ फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर कार्रवाई आगे मैंने सब लोगों ने मतलब पुलिस वगैरह किया, तो वो आए सीधा कह रहे हैं भर्ती निरस्त हो गई। अब फिर से फॉर्म, हाँ अभी तो बता रहे हैं ना सब लोग की पैसे की मांग तो हुई थी। 200 रुपये मतलब दो तो फॉर्म भी देंगे। अब जो पैसे नहीं लाया वो मतलब पैसा भी दे उनको फॉर्म लेने के लिए। 35 हमारे 35 वाले नहीं कोई पता। शुल्क इतना शुल्क कोई नहीं, सब पूरा निःशुल्क है ये। फिर किस चीज का पैसा मांगे? अब वही फॉर्म देने के लिए, जो फॉर्म जो लेने के लिए आए हैं हम सब लोग, उस फॉर्म लेने के लिए 200 रुपये का चार्ज बताइए। हुआ और फॉर्म भी यहाँ सुबह से बताओ। क्या नाम है? हम तो हमारा शिवम नाम है। मैं फॉर्म लेने और यहाँ पे आए हैं तो ऑफिस बंद था। जब हम लोग PRDF का फॉर्म लेने आए थे, जब हम लोग यहाँ पे आए तो फिर ऑफिस बंद था, तो फिर एप्लीकेशन भी लिखना था। तो एक सर बोले कि एप्लीकेशन तुम लोग को लिखना है, तब लिखे आए तो यहाँ पे आए तो ऑफिस ही बंद था। जब पूछे हैं तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 20 तारीख तक सिर्फ फॉर्म जमा होता है, उसके बाद बंद है, अब नहीं जमा होगा। कैंसिल की जानकारी आपको गया? नहीं पता था। यहाँ पे आने के बाद अभी जस्ट पता चला है। अच्छा, कोई पैसा भी मांग? अभी एक भैया हैं यहीं पे कहीं पे हैं, वो बोले हैं कि मेरे पास भी कॉल आया था 3500 रुपये दो, फिर उसके बाद अभी तुम्हें जस्ट फॉर्म देंगे। क्या नाम? मेरा नाम यहीं के हाँ यहीं के हैं। अभी एक भैया थे, हम लोग जब ऊपर थे तो वही बोले हैं 3500 रुपये दो, तो अभी उनके पास जस्ट ही कॉल आया था, बोले 3500 रुपये दो तो अभी हम फॉर्म देंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? हम अयोध्या से आए, मिल्कीपुर से।
जिले की सोहावल तहसील में आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ, जिसमें कुल 129 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से मात्र 7 शिकायतों का निस्तारण ही हो सका। शेष लंबित शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर जल्द निस्तारित करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी सोहावल मनोज कुमार श्रीवास्तव, सोहावल तहसीलदार पवन कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार सहित सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मौनी अमावस्या के पर्व पर आज सरयू नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाई। मौन रहकर श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी मां सरयू में डुबकी लगाने के बाद प्रमुख मठ मंदिरों का दर्शन पूजन किया। भोर से ही सरयू नदी में स्नान का दौर जो शुरू हुआ तो देर शाम तक वो चलता रहा। ठंड और कोहरे पर आस्था आज भारी पड़ती दिखाई दी। सरयू स्नान के बाद मठ मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। आज की यह पर्व साल में एक बार मनाई जाती है, माघी अमावस्या। अमावस्या का मौनी अमावस्या इसे कहते हैं। इसमें मौन हो करके सुबह उठ करके बोला न जाए और स्नान किया जाए तो कहते हैं अनंत पुण्य प्राप्त होता है और इस फल की प्राप्ति का कोई तुलना नहीं है। और आज का जो ये मेला है ये मुख्य रूप से प्रयागराज का मेला है। ये तीर्थपति भगवान प्रयाग का यह परम सौभाग्य सभी का होता है कि सुबह आ करके यहाँ मौन होकर के स्नान करते हैं। स्नान के बाद लोग दान पुण्य करते हैं। आज तिल का दान का विशेष महत्व है। यह मौनी अमावस्या पर्व जो है बड़ा ही पावन और पुनीत है। सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में अमर शहीद हेमू कालाणी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिंधु सेवा समिति के द्वारा यह आयोजन हुआ। सिंधु सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा तिकोनिया पार्क में स्थित हेमू कालाणी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हेमू कालाणी के बलिदान दिवस के अवसर पर मैराथन रेस का भी आयोजन किया गया, जो रामनगर से शुरू होकर मकबरा होते हुए सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क पर समाप्त हुआ। श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में संजय सावलानी, ओम मोटवानी, अमृत राजपाल, मुस्कान सावलानी, हरीश सावलानी, गिरधारी लाल चावला आदि लोग मौजूद थे। शहादत दिवस है श्री अमर शहीद हेमू कालाणी पे। हम लोग हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है रामनगर होते हुए पुष्पराज होते हुए तिकोनिया पार्क जो है अमर शहीद हेमू कालाणी के नाम पे प्रसिद्ध है, वहाँ पे समापन करते हैं। और हम लोग बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं शहीदी दिवस को। और अमर शहीद हेमू कालाणी अपनी युवा अवस्था में प्राण त्याग करके पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़े। हम लोग इसको शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। सिविल लाइन स्थित मंडलायुक्त कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर आयुक्त अयोध्या मंडल सुनील कुमार शुक्ला को सौंपा। राष्ट्रीय लोकदल अवध क्षेत्र के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने बताया कि गन्ना का वर्तमान पेराई सत्र आधे से अधिक बीत गया है, किंतु सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की है। स्थिति यह है कि गन्ना किसान बिना यह जाने कि उसके उत्पाद की क्या कीमत मिलेगी, मिलों को लगातार आपूर्ति करने को विवश है। कोई भी उत्पाद ऐसा नहीं होगा जिसका मूल्य जाने बिना उत्पादक निरंतर आपूर्ति करता रहे। पिछले वर्ष जब चुनाव थे तो सरकार ने 26 दिसंबर 2021 को ही गन्ना मूल्य घोषित कर दिया था। उस समय अदालत के आदेश के साथ ही भाजपा सरकार ने गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिन में करने तथा विलंब होने पर ब्याज सहित भुगतान करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक गन्ना मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ है। अयोध्या में यातायात माह के अंतर्गत सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने लोगों को जागरूक किया और बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क पर बिना हेलमेट चल रहे लोगों को रिकाबगंज चौराहे पर निःशुल्क समाजवादी हेलमेट वितरित किया। पंडित समरजीत ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसी उद्देश्य को लेकर जो लोग दोपहिया वाहन से बिना हेलमेट के आ जा रहे थे, आज हमने उन्हें निःशुल्क समाजवादी हेलमेट दिया तथा यातायात के नियमों का पालन करने के लिए वाहन चालकों से अनुरोध भी किया। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किए गए निपुण भारत मिशन ऐप के जरिए कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को निपुण बनाने के उद्देश्य से शिक्षण कार्यों की समीक्षा करने के लिए शनिवार को डाइट की प्राचार्य संध्या श्रीवास्तव ने बीकापुर विकासखंड के करीब 1 दर्जन विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान डाइट प्राचार्य ने प्राथमिक विद्यालय जलालपुर माफी
कंपोजिट विद्यालय शेरपुर पारा, हृदयपुर, खजुराहट समेत करीब 1 दर्जन विद्यालयों का औचक निरीक्षण करके शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों की निपुणता को स्वयं परखा। जानकारी देते हुए प्राचार्य संध्या श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग द्वारा बच्चों को निपुण करने के निमित्त लॉन्च किए गए ऐप निपुण भारत मिशन के तहत प्रत्येक कक्षा के 10 मेधावी छात्रों को निपुण बनाने के उद्देश्य से शिक्षण कार्य किया जा रहा है, जिसे परखने के लिए जिले में कई टीमें बनाई गई हैं, जिसके जरिए बच्चों की निपुणता का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने निरीक्षण में विद्यालयों के छात्रों की निपुणता पर शिक्षकों द्वारा मेहनत किए जाने की बात करते हुए सुझाव भी दिए। तो हम लोग का जो एक प्रति माह हम लोग को सपोर्टिव सुपरविजन करना रहता है, 20 विद्यालय डायरेक्ट प्राचार्य को करना होता है। आज इस महीने का जब 16 में स्कूल खुला है, तो अभी मैं फर्स्ट ड्यूटी हूँ। अभी हमने जलालपुर माफ़ी है, वहाँ पे करते हुए मैं आर्मी प्राइमरी विद्यालय है। पढ़ाई बच्चों की बहुत अच्छे होते हुए मिली है, वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। अब चूँकि हम लोग को जो हमारा पहले था कि हम लोग को प्रेरक विद्यालय बनाना था, अब जो है हमारा निपुण भारत जो मिशन चला है, उसके हिसाब से हम लोगों को कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को निपुण बनाना है और उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। उसमें एक ये है कि हमारा जो 1 से 3 तक के बच्चे हैं, उनको हमारे लक्ष्य निर्धारित हुए हैं कि उनको हिंदी में कितना आना चाहिए, गणित में कितना आना चाहिए, और जो बच्चे उस लक्ष्य को पूर्ति कर लेंगे और जो विद्यालय पूरा तो उसको हम निपुण विद्यालय कहेंगे। जो बच्चा का पूरा बता देगा सारे आंसर, उसको निपुण विद्यार्थी कहेंगे। उसी के रेफरेंस में आज मैं एक विद्यालय जलालपुर देखी, इसको मैंने देखा। यहाँ पे बच्चे का जो क्लासेस हैं वो बच्चे अपना क्लासेस टीचर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ बीच में बच्चा कहाँ तक पहुँचा, उसको क्या आता है क्या नहीं आता, इस फीडबैक के लिए बीच में असेसमेंट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले नेट हुआ था, असेसमेंट बच्चों का कराते, सेट हुआ था, स्टूडेंट असेसमेंट कराया था। उसी तरह उसी रेफरेंस में अभी जो है ये जो लॉन्च किया गया निपुण विद्यार्थी, इसको निपुण विद्यार्थी उसमें ये करना है कि जितने भी हमारे डाइट के स्टूडेंट हैं उसमें से 200 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है और इन 200 बच्चों को 3-4 माह में सारे स्कूल का निरीक्षण कर लेना है। और एक ऐप है निपुण ऐप, उस ऐप के माध्यम से इनको विद्यालयों में जाना है। कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों का इनका निरीक्षण करेंगे वो, और उसमें क्वेश्चन पूछेंगे। फिर जो बच्चा हर क्लास से 10 बच्चों को पूछेंगे, जो बच्चा सारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा फिर वो निपुण विद्यार्थी उसको माना जाएगा। तो इस तरह से पूरे जो हमारे 15 से 21 विद्यालय हैं, सारे विद्यालयों में हमें ये काम कराना है। 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है, अभी जनवरी से स्टार्ट है और हमारे यहाँ का जो रोस्टर है हम लोग ने बना लिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3, और अगर बच गया तो अप्रैल तक हमको 15 से 21 कवर कर लेना है। जिसमें प्राथमिकता है कि सबसे पहले हम लोग संकुल विद्यालय हैं, यहाँ पे हमारे 599 संकुल विद्यालय हैं, उनको सबसे पहले हमको टेकअप करना है। उन विद्यालयों को हम लेंगे और वहाँ पे कक्षा 1, 2, 3 हर विद्यालय में 2 हमारे स्टूडेंट जाएंगे, डीएलएड के स्टूडेंट, और हर एक डीएलएड के स्टूडेंट को महीने में 5 दिन निकलना है और 10 विद्यालय करना है। तो अब ये जो हम लोग 3 महीने में हम लोग अपना पूरा कर लेंगे, निपुण विद्यार्थी का चयन कर लेंगे। फिर जिस ब्लॉक से, जिस विद्यालय से जो बच्चा निपुण विद्यार्थी के रूप में उभर के आएगा, उसको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, सम्मान भी दिया जाएगा। और इस तरह से जो हमारा मिशन है निपुण भारत मिशन, किस तरह से 1 से 3 तक के बच्चों को हम निपुण बना दें कि वो हिंदी और मैथ्स, मतलब उनको पढ़ने की, समझने की और एप्लीकेशन अनुप्रयोग करने की सारी चीज़ें उनको डेवलप कर ली जाएँ। हालांकि बच्चों को आता है, थोड़ा सा जो भय होता है उसको भय दूर करके हम लोग इसको काम करना है कि वो अधिक से अधिक जो हमारे बच्चे जो अन्य विद्यालय हैं, पब्लिक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, इसी की तरह से हमारे विद्यालय भी उसी तरह से उभर के आए। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, अभी हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय का परीक्षा हुआ था और एक कोई कंपटीशन हुआ था, उसमें फैजाबाद से बहुत बच्चे आए हैं। इसमें एक मलेशिया का वो है संस्था, उसके द्वारा उन्होंने बच्चों को यहाँ पे फैजाबाद में 5 स्मार्ट क्लास भी दिया है, मसौदा में मिला है और जैसे यहाँ पर भी, हाँ अच्छा यहाँ भी मिला है, हाँ स्मार्ट क्लास मिला है। उसमें बच्चों को ऑनलाइन, हम लोग जब कोविड पीरियड था तो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते थे। शुरुआत हम लोग ने ऐसे किया था कि जो बच्चे बिल्कुल गरीब हैं उनको, या जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं उनको मोबाइल ऐप दे करके उसके माध्यम से पढ़ाई शुरू कराई थी। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है।
नगर पंचायत बीकापुर का कार्यकाल समाप्त होते ही देश दीपक पीजी कॉलेज के बैनर तले नगर पंचायत क्षेत्र के जागरूक लोगों की बैठक में मौजूद नगर पंचायत प्रशासन व चेयरमैन पर गंभीर आरोपों की बौछार हुई। देश दीपक पीजी कॉलेज के प्रबंधक धीरेन्द्र उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूदा नगर पंचायत प्रशासन पर गरीबों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार की हर घर नल योजना को फलीता लगाते हुए नगर पंचायत में घोर उदासीनता का परिचय दिया गया। नगर पंचायत की उदासीनता का नतीजा यह है कि ठंड का मौसम बीत जाने के बाद भी नगर पंचायत क्षेत्र के गरीबों को एक अदद सरकारी कंबल भी नसीब नहीं हुआ। जिले के तारुन थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी से मिलने गए युवक पर शुक्रवार को तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। अत्यधिक रक्तस्राव के चलते पुलिस ने देर रात उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। बताया गया कि हैदरगंज थाना क्षेत्र के सिन्होरिया गांव निवासी युवक 29 वर्षीय भानु प्रताप वर्मा अपने ननिहाल तारुन थाना क्षेत्र के रामपुर भगन में रहता था। इसी दौरान उसका तारुन थाना क्षेत्र के ही माहन मऊ निवासी तथा रामपुर भगन बाजार में दुकान करने वाले बद्री प्रसाद का सौधन की पुत्री अंजलि से प्रेम प्रसंग हो गया। परिवार के विरोध के बावजूद अंजलि ने अंबेडकर नगर के शिव बाबा मंदिर में शादी की और फिर कोर्ट मैरिज कर ली। मामले में पंचायत के बाद बहु भोज का भी आयोजन किया गया। शुक्रवार की शाम भानु प्रताप अपनी पत्नी से मिलने गया था। हालांकि वह खून से लथपथ और बेसुध मिला। जानकारी मिलने पर पुलिस ने उसको जिला चिकित्सालय पहुंचाया और जहां पर हालत खराब होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है।